ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव गौरी को समर्पित कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। अब की बार साल 2025 में कजरी तीज का व्रत उदय तिथि के अनुसार 12 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत दिन भर निर्जल रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन संकट चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखकर विधि पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। सुहागिनें 16 श्रृंगार करके गौरी शंकर की सच्चे मन से आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से इस व्रत को करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह होता है, जो शाम को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही इसका पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिवजी को पाने के लिए कठोर तप किया था। उसी दौरान भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर उन्होंने शिवजी को पाने के लिए व्रत भी किया था। इसीलिए यह व्रत पार्वती के अटूट प्रेम को दर्शाता है। अतः जो भी बहनें कजरी तीज का व्रत रखें तो वो व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता है। कई बहनों का सवाल है कि पीरियड्स के दौरान व्रत कैसे करें, तो इसमें व्रत करने की मनाही नहीं होती, ना ही पूजा करने की मनाही होती है, लेकिन कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की पूरी तैयारी करें, अपने हाथों में मेहंदी लगवाएं, 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं, लेकिन स्वयं पूजा पाठ ना करें। पूजा खुद की जगह किसी और व्यक्ति से करवा लें और फिर मन ही मन अपने सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। पीरियड्स की वजह से कभी भी व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूजा ना करें और ना ही प्रतिमा को छुएं। अगर इस तरह आप सच्चे मन से व्रत रखकर शिव गौरी की आराधना करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। प्रेम भाव से सुनते रहिए। सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी, तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई
और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे
वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं मंगलवार की कहानी। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक मंगलवार के दिन उपवास रखता है या फिर इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हनुमान जी की कथा को सुनता है, उसे मनवांछित फल मिलता है और उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहा करते थे। कोई संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करने का निश्चय किया और वहां जाकर उसने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र की कामना की। और उधर घर पर उनकी पत्नी भी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार के व्रत किया करती थी। वो मंगलवार के पूरे दिन उपवास रखती और शाम को भोजन बनाकर गुड़ का चूरमा बनाती। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी की तबीयत सही नहीं थी तो वह भोजन नहीं बना पाई। अब भोजन नहीं बना तो चूरमा कैसे बने और कैसे हनुमान जी को भोग लगाए, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह भूखी प्यासी सो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। तो इस तरह ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। जब मंगलवार का दिन आया, उस दिन वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी आस्था और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा किया करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंगलवार के व्रत करने के कारण हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसीलिए उस ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। अब वह उसी तरह मंगलवार के व्रत करती रही और फिर हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पति घर आ जाएं। तो कुछ समय के बाद पूजा समाप्त करके
ब्राह्मण वापस घर आ गया। घर में बालक को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये बालक कौन है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप मुझे ये संतान का सुख दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे कितने साल हो गए घर से गए हुए, यह बालक पता नहीं कहाँ से और कैसे आया है। तो एक दिन उसने मौका देखकर उस बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता उससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी ही हैरानी हुई कि मैं तो इसे कुएं में गिराकर आया था, यह जीवित होकर कैसे आ गया। पर वह कुछ नहीं बोला। वह बड़ा ही हैरान था। इसी बात को सोचता सोचता रात में सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी हल्की सी आंख लगी और उसके सपने में बजरंगबली ब्राह्मण के भेष में आई और कहने लगे कि ये संतान मैंने तुम दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है, और तुम इस बात पर शंका करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, वह अपने पतिव्रत धर्म को बहुत ही अच्छे से निभाती है। तो सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, पर उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने फिर जल्दी से अपनी पत्नी को उठाया और सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगा कि अज्ञानतावश मैंने तुम पर शक किया और हमारे बेटे को कुएं में धकेल दिया। पर जिसे बचाने वाला भगवान होता है, उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगे और हनुमान जी बाबा की पूजा करने लगे। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल आऊँ। जब मैं वापिस आऊँ तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की।
जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए, और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रखकर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनते हैं कजरी तीज की कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। साहूकार के 7 बेटों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा बेटा जो अपाहिज था, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ पतिव्रता भी थी। लेकिन उसका पति रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। वह अपनी पत्नी से कभी भी बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी। वह रोजाना अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ लेकर जाती थी और वहाँ छोड़कर
सुबह फिर से जाकर अपने कंधे पर बैठाकर लेकर आती थी, तो यह देखकर उसकी सारी जेठानियाँ हंसी उड़ाती हुई कहती कि देखो कितनी मूर्ख है, जो अपने कंधे पर बैठाकर अपने पति को दूसरी औरत के पास छोड़कर आती है। एक तो अपाइज है, कमा के तो वैसे ही कुछ नहीं ला सकता, और पति होने का सुख भी इसे मिल नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों मूर्खों की तरह बाहर डोती रहती है। पर वो जेठानियों की बात का बुरा नहीं मानती, चुपचाप सुन लेती, उन्हें कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसका पति तो अपाइज था, वह तो कोई काम काज कर नहीं सकता था। वही जेठानियों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। हमेशा वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी भी गरीबी दूर करना, मेरे घर में सुख सौभाग्य का वास करना। ऐसा करते करते समय बीत रहा था, तो भाद्रपद का महीना आया। रक्षाबंधन के 3 दिन बाद उसकी जेठानियों ने कजली तीज का व्रत रखा, तो वह उनके घर उस समय कामकाज कर रही थी। तो उसने देखा कि उसकी जेठानियों ने व्रत और पूजा के लिए सातु बनाई हैं। तो छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। उन्हें देखकर उसके मन में भी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी व्रत रखूं और तीज माता की पूजा करूं। तीज माता की पूजा करने से मेरी गरीबी अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो वह अपने घर आ गई। उसे चुपचाप देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तो इस तरह उदास क्यों बैठी है? तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं भी तीज माता का व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सातु कैसे बनाऊँ? तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास बहुत ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मेरा बेटा है जो इसकी तरफ देखता भी नहीं है, और एक ये है जो कितनी संस्कारी है, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती रहती है। मैं इसके व्रत रखने की इच्छा को जरूर पूरा करूँगी। तो उसकी सास दुकान से सारा सामान उधार लाकर अपनी छोटी बहू के लिए सत्तू के लड्डू बनाए और उसे देते हुए कहा कि ले बेटा, तुम पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत कर। तो वह पूजा का सारा सामान और सत्तू देखकर बहुत ही खुश हुई। दिन भर निर्जल व्रत रखा। शाम को पूजा करने के बाद जब सत्तू पासने का समय आया, तो उसका पति कहने लगा कि मुझे तो अभी वेश्या के यहाँ जाना है और तुम छोड़ कर आओ। तो वह हर दिन की तरह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने के लिए चली गई, और जैसे ही वेश्या के द्वार के आगे उसे उतारा, तो उसका पति कहना भूल गया कि तुम घर चली जाओ, क्योंकि रोज़ाना वो कह देता था कि अब तुम चली जाओ और सुबह आ जाना। पर आज उसके पति ने कुछ नहीं कहा, तो वह वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। तभी जोरों की वर्षा होने लगी। बरसाती नदी में पानी भर गया, पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद में नदी से आवाज़ आई कि आव तारी जाओ तारी, दोना खोल के पिए, ऐसा जो करेगी पिया की प्यारी होएगी। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा, तो नदी में दूध का दोना तैरता हुआ आ रहा था। तो उसने जल्दी से उस दोने को उठाया और उसे 7 बार पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर कहने लगी कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मेरा मन मुझे धिक्कारता रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई है। पता नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। इसीलिए जो कुछ तुमने मुझे धन दिया था, ये सारा धन मैंने तुम्हें वापस दिया, और अब मैं यह गांव छोड़कर जा रही हूँ। तो वेश्या के इस तरह के वचन सुनकर छोटी बहू के पति को बड़ी ही हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी कितनी सुंदर पत्नी है और मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे रोज़ाना अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ लेकर आती है और सुबह वापस लेकर जाती है, पर मैंने उसके लिए क्या किया? पर मैं तो चाह कर भी वेश्या को कुछ भी नहीं कह पा रहा था, और आज वेश्या ने स्वयं कहकर मेरी राह आसान कर दी है। अब मैं मेरी पत्नी का खूब ख्याल रखूँगा। पर वेश्या तो चली गई थी। वह सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा। सुबह तक मुझे यहीं पर अपनी पत्नी का इंतजार करना होगा,
और वो बेचारी घर पर सातू पासने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। इस तरह सोचते हुए जैसे ही वो खड़ा होने को हुआ तो उसके दोनों पैर सही सलामत थे। वह झट से खड़ा हो गया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह चमत्कार आज मेरे जीवन में कैसे हो रहा है। तो वह जल्दी से खड़ा होकर वेश्या के कमरे से बाहर निकला तो उसकी पत्नी वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। तो उसे देखते ही वह कहने लगा कि प्रिय, तुम आज यहीं पर बैठी हो, घर नहीं गई? तो वह मुंह नीचा किए ही कहने लगी कि स्वामी, आपने कहा ही नहीं कि तुम घर चली जाओ, तो मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ। तो उसका पति कहने लगा कि चलो घर चलते हैं, दोनों मिलकर पूजा करेंगे और फिर सातू पासेंगे। तो इस तरह के वचन सुनकर उसने अपने पति की तरफ देखा तो वह सकुशल अपने पैरों पर खड़ा था। तो वह मन ही मन तीज माता का धन्यवाद करने लगी और अपने पति के चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझे वचन दो कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे निभाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर से उस वेश्या के पास कभी नहीं जाओगे। तो उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर आ गए। घर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका बेटा और बहू धन माल के साथ वहाँ पर खड़े हैं। तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बेटा जब अपाहिज था, वेश्या के पास जाता था, तब उसने अपनी पत्नी के सारे गहने जेवरात वस्त्र और घर में जो कुछ भी धन था वो सब कुछ ले जाकर वेश्या को दे दिया था और आज सब कुछ लेकर वापस घर के दरवाजे पर खड़ा है। तो यह सोचते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो दोनों पति पत्नी ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए तो माँ ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अपनी बहू का माथा चूमते हुए कहने लगी कि बेटा, यह सब कुछ आज तेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें देखकर बहुत ही दुखी रहा करती थी कि मैंने तेरे साथ कितना बड़ा अनर्थ किया है, ना जाने इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। आज तीज माता के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल गया है जिसकी तुम हकदार थी। फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आकर तीज माता की पूजा करके सातू पासते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उसकी जेठानियाँ उसका इंतजार कर रही थी कि आज देवरानी काम करने नहीं आई। तो एक दूसरे से हंस हंस कर कह रही थी कि कल तीज माता का व्रत रखा था, भूख के मारे कहीं बेहोश पड़ी होगी। सुबह से दोपहर हो गई तो जेठानी अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ बच्चों, देख कर आओ कि काकी आज काम पर क्यों नहीं आई हैं। तो बच्चे अपने काका के घर जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि काकी घर चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है, आज तुम काम करने नहीं आई। तो वह बच्चों से कहने लगी कि नहीं बेटा, आज मैं काम करने नहीं आऊँगी, आज तो मुझे तीज माता का पूरा आशीर्वाद मिला है। तो बच्चे भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि काका का सारा घर धन धान्य से भरा हुआ है और काका और काकी जो आपस में बोलते भी नहीं थे, आज वो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो वो भागे भागे घर आकर अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, आज तो काकी काम पर नहीं आएंगी, उन्होंने हमसे कहा है कि आज तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है और आज से मैं काम करने नहीं आऊँगी। और काकी ने नए नए कपड़े भी पहन रखे थे, काका जी भी साथ में बैठे थे, दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। दादी माँ भी बहुत खुश थी। तो बच्चों की बात सुनकर उसकी जेठानियों को विश्वास नहीं हुआ और सारी की सारी कहने लगी कि चलो चलकर देखते हैं, आज ऐसा क्या हो गया, कोई डाका तो नहीं डाल लिया। तभी दूसरी जेठानी कहती हैं कि डाका कौन डालेगा, देवरानी तो डाका डालने से रही और अपाहिज देवर जी कैसे डाका डाल सकते हैं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, काका चल फिर सकते हैं, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तो वे सारी की सारी हैरान होती हुई अपनी देवरानी के घर की ओर चल दी। वहाँ जाकर देखा तो जैसा बच्चों ने बताया था सब कुछ वैसा ही था। तो वो कहने लगी कि देवरानी जी,
यह चमत्कार कैसे हुआ? तो वह अपनी जेठानियों के चरण स्पर्श करके कहने लगी कि मैंने तीज माता का व्रत रखा था और तीज माता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया है। हे तीज माता, जिस तरह आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके मनोरथ सिद्ध करना, सुख सौभाग्य का वास करना। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। मार्कंडेय जी पूछने लगे कि हे भगवान, पांडव देश के राजा वज्रांगन ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए थे। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के श्राप बंधन से मुक्त हुए थे। तो मार्कंडेय जी की बात सुनकर नंदिकेश्वर जी कहने लगे कि हे मुने, पांडव देश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम वज्रांगन था। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा प्रायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नीवर्ती और पुण्य आत्मा थे। राजा वज्रांगन शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और दुश्मनों को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन की बात है, वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकले थे और अरुणाचल के दुर्गम वन में चले गए। उन्होंने वहाँ किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब ओर से बहुत ही सुंदर खुशबू फैल रही थी। तो उसे देखते ही राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा हिरण कभी नहीं देखा था। तो कौतूहलवश राजा ने उस मृग के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वह हिरण वायु और मन के समान वेग से भागा जा रहा था। और फिर वह हिरण अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चक्कर लगा रहे थे। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण राजा बहुत ही थक गए और घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्यकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी और वे कुछ देर के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे थे और सोचने लगे कि अचानक से मेरी शक्ति और धैर्य कहाँ गई। वह हष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया। ये कैसे संभव है? मेरे जीवन काल में तो यह पहली बार हुआ है। इस तरह सोचते हुए राजा चिंता से व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस समय वे अपने आप को अज्ञानी महसूस कर रहे थे। उसी समय अचानक आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई देने लगा और फिर राजा के देखते ही देखते घोड़े और हिरण ने अपना शरीर त्याग दिया और क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। वे दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो यह सब देखकर राजा बहुत ही हैरान हुए और आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तब वे दोनों विद्याधर कहने लगे कि हे राजन, आपको इस तरह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। तो उनकी इस बात से राजा को कुछ हौसला मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनयपूर्वक कहने लगे कि मैं तो नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ है। आप जरूर कोई कल्याणकारी पुरुष हैं। अतः जो मैंने आपसे सवाल किए हैं वो सब मुझे बताइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। तो राजा के इस तरह कहने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में
जहाँ मन से भी पहुँचना अत्यंत कठिन है। हम दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ मुनि की एक परम पवित्र पुष्प वाटिका थी जो 1 कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिव आराधना के काम में आती थी। हमने जब उस वाटिका को देखा और उसमें खिले हुए फूलों को देखा तो वे बहुत ही मनोहर लग रहे थे। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर होकर फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस पुष्प वाटिका में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहाँ की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहाँ पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित होकर दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिलव वृक्ष के नीचे व्याघ्रचरम के आसन पर बैठे हुए दुर्वासा ऋषि आग की भांति जल उठे। उनकी दृष्टि इतनी क्रूर थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी दृष्टि से मानो हमें जला ही डालेंगे। इस प्रकार हमारी ओर देखते हुए वो हमारे पास आ गई और हमें फटकारते हुए कहने लगे कि अरे ओ पापियों, तुम लोगों ने सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचरण कर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला यह पापी संसार में घोड़ा बन जाए तथा दूसरे की सवारी ढोने के कारण सदा कष्ट उठाता रहे। और जो यह अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर यहाँ आया है, यह इसी समय हिरण बनकर पर्वत की कंदरा में जा गिरे। तो इस प्रकार दुर्वासा के क्रोधपूर्वक वज्र के समान श्राप को सुनकर हम दोनों बहुत ही दुखी हुए। हम दोनों का गला भर आया, घमंड चूर चूर हो गया और हम मुनि की शरण में चले गए और उनके चरणार बिंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपका यह श्राप अमोघ है। आप यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो हम इस तरह दीन होकर विलाप करने लगे। हे राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन और दुखी देखकर दुर्वासा मुनि के हृदय में दया का संचार हुआ और वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर कहने लगे कि अरे, अब से तुम दोनों कभी भी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें इस श्राप का निवारण भी बता देता हूँ। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस श्राप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। उसी समय नंदनवन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया था। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बाल स्वभाव के कारण उस फल की ओर आकर्षित हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों राजकुमारों से इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हैं, उसे ही यह फल मिलेगा। तो इस तरह शिवजी भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पुत्रों से कहा। तब कार्तिकेय जी तुरंत ही अपने मयूर पर सवार होकर परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की ही परिक्रमा करके वहीं पर खड़े रहे। तो भगवान शिवजी ने पूछा कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की? तो गणेश जी कहने लगे कि माता पिता के चरणों में ही समस्त पृथ्वी है। मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने की जरूरत है। तो उसकी यह चतुराई देखकर भगवान शिवजी बहुत ही खुश हुए और गणेश जी को अपने हृदय से लगाते हुए उनके मस्तक को चूमकर
उनको वह फल दे दिया और साथ में यह वरदान भी दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओगे। और एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर वहाँ आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा कि यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी एक बार परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्य का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। तो महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा करोगे तो श्राप से मुक्त हो जाओगे। पशु योनि में रहने पर पांडव नरेश वज्रांगन के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल हो जाएगी और उसी दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो कलाधर कहने लगा कि हे राजन, उसके बाद मेरा मित्र कांतिशाली कंबोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में काम आया और मैं भी हिरण बनकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मद से उन्मत्त होकर अरुणाचल पर विचरने लगा। हे राजन, आपने हिरण के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की है। इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने तो पैदल चल के परिक्रमा की थी, तो पैदल चलने के पुण्य प्रभाव से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया है। हे राजन, आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर आज अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। तो हे राजन, आपका सदा कल्याण हो। इस तरह कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से श्राप रूपी समुद्र से पार होकर पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए हो, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो गए हैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल रहे हैं। ऐसा होना देवबल को सूचित करता है। तो राजा की बात सुनकर कलाधर कहने लगा कि हे राजन, मैं तुम्हारे हित के लिए जो भी कहूँगा उसे तुम निश्चित तथा एकाग्रचित होकर सुनना। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूपभूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने अपनी आँखों से देख ली है कि पशु योनि में पड़े हम दोनों को इन्होंने ऐसे दिव्य पद की प्राप्ति करा दी है। तो तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। और इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसीलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। और इसके साथ साथ तुम्हारे पास जितने भी धन संपत्ति हैं वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी तथा आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र ही बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होगी। मनु, मधांता, नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह दोनों विद्याधरों का यह वचन सुनकर राजा संदेह रहित हो गए और उनकी भगवान अरुणाचल के प्रति आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। और फिर वे उसी समय संयम और नियम का पालन करके महादेव जी की आराधना करनी शुरू कर दी। तो यह सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि हे भगवान, पांडव नरेश ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ ने उन पर कैसे अनुग्रह किया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था
एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा,
पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में
सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। कमला गुरुग्राम से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। सरला कमल बिनानी तमिलनाडु से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। विष्णु, श्यामवती, सुषमा हरियाणा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। विमला नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। लता जायसवाल, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। विप्लव हाजोंग असम से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सुदेश नागपाल करनाल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। चंद्रकांता दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।